सबसे पहले विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले उपस्थित यहाँ सभी साथियों और विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। दाद दहलवी साहब का एक शेर है और मैं बताऊँगा कि इस शेर में क्यों पढ़ रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि सवे वस्ल जिद में बसर हो गई, सवे वस्ल जिद में बसर हो गई, नहीं होते होते शहर हो गई। तो साथियों, ये शेर मैंने ऐसा क्यों आप लोगों के बीच रखा? वजह ये है कि जो सिर्फ प्रबंधन का हठधर्मिता है या तानाशाही है, उसके खिलाफ अलग अलग संगठनों ने खूब जोर लगा के लड़ाई लड़ी। चाहे वो मजदूर संगठन हो, चाहे वो अपना टीचर संगठन हो, चाहे जय संगठन हो या फिर अभियंता संघ रहा हो, सभी लोगों ने जोर लगा दिया, लेकिन कुछ बदलाव आया नहीं। ये काम विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले हम जरूर आए हैं, लेट हुआ है, लेकिन हम सभी एक साथ होकर अगर अपनी एक सुर, अपनी एक आवाज में जो हमारा 15 सूत्रीय मांग है, अगर उसके लिए हम अड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जो मांग है उसको ले भी पाएंगे और हठधर्मिता को भी उनको हम सही करा के मानेंगे। तो एक साथ हमारे साथ लगाइए नारा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इससे पहले भी कई वक्ताओं ने बोला कि जो हम उपस्थित हैं यहाँ पे, ये कहीं न कहीं हमारे अपने गुरु की गलती कह लीजिए या हमारा स्वीकार्य भाव रहा, जिस वजह से हम आज इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हम आज सभी एक साथ जमीन पर बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी कोई लड़ाई जीती नहीं है। आप अगर इतिहास उठा के देखें, संघर्ष समिति के बैनर तले हमने कई अपनी ऐसी मांगों को सामने रखा और उसके ऊपर जीत हासिल की। जैसे कि हमारा पूर्वांचल जब हमारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, हमने उसको रोका इस विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले आके। और साथियों, हमारा जो 15 सूत्री मांग है, हालांकि बहुत से अभी कई ऐसे साथी हैं जो अभी आए हैं, मैं उनके बीच में इस मांग को रखना चाहूँगा और जो कुछ मुख्य बिंदु की मांगे हैं मैं उनको आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे ऊर्जा निगमों के शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की जो सुरक्षाचारिता है, आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से जान भी रहे होंगे कि हमेशा एक कह लीजिए कि अप्रासंगिक से टारगेट आ जाते हैं। कभी 5 करोड़ का टारगेट लाना है, कभी 15 करोड़ का। और हमारे पास जैसे कि काफी देर से यहाँ चर्चाएं चल रही है कि पहले कोई टीएनपी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई स्टाफ है। तो हम ये चीजें कर भी रहे हैं, हम इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और ये चीजें हम जब इसको स्वीकार भाव से एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारे ऊपर ही, जैसे कि प्रदीप शर्मा जी ने बताया कि चल बेटा, तूने इस बार 15 करोड़ का टारगेट लक्ष्य किया, चल और ऊंचाई चढ़ रहा, अब तू 20 करोड़ का टारगेट लेके आ। ये कहीं न कहीं जो शिक्षाचारिता है या कह लें विशुद्ध रूप से तानाशाही है प्रबंधन का, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। और जो काफी देर से मांग चल रही है या बातें हम डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पे कि जो संविदा कर्मी है, वाकई में संविदा कर्मी को मिलता क्या है? कहते हैं ना कि दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। तो एक संविदा कर्मी बेचारे को मिलता क्या है? 10 से 12 हजार रुपए। और आप उठा के देखें कि उसे 10 से 12 हजार रुपए में इस महंगाई में उसको क्या मिल जाता है? उसके अपने परिवार का खर्च, उसके अपने बच्चों का खर्च। अगर उसके इस महंगाई में अगर 10 हजार रुपये ही अटका रहा तो उसके बच्चों की सोचिए भविष्य क्या होगा। और कहते हैं बच्चे ही देश का भविष्य होंगे। अब वो अपने बच्चे का सही एजुकेशन नहीं दे पाएगा, उसका सही भरण पोषण नहीं कर पाएगा, सही न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, तो वो क्या देश का भविष्य बन पाएगा? ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे अपने परिवार में जितने संविदा कर्मी हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हम उनको कम से कम इतनी मांग तो जो हमारी है 15 सूत्री मांगों में, ये मुख्य रूप से हम दिलवा के रहेंगे कि उनका नियमितीकरण, जितने भी हमारे संविदा कर्मी कार्यरत है हमारे साथ, उसका नियमितीकरण जरूर हो, जैसा कि बाकी राज्यों में तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब में हुआ है। उसी तरह से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी
विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भगवती प्रसाद साहब कह रहे थे कि जो विद्युत की सुविधा है वो संविदा कर्मियों को भी मिलना चाहिए, या इससे जुड़े हुए जो भी कामगार हैं वो सबको मिलना चाहिए। जिसमें एक बिंदु मैं और उसमें जोड़ना चाहूंगा कि सभी बिजली कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को कैशलेस का इलाज मिलना चाहिए, यानी फ्री इलाज होना चाहिए। देखिए आज चाहे हम कितने भी सैलरी हम लोगों को मिल रही हो, उसकी आधी तनख्वाह तो मकान, गाड़ी और होम लोन की EMI में चली जाती है, उसकी बची आधी बच्चों के एजुकेशन में चली जाती है, बचा कुछ घर का खर्च। तो आज के किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास इतना फंड नहीं बचता कि किसी भी इमरजेंसी हालत में, जिस बीमारियां किसी अच्छी, हम तो नहीं कहते कि बीमारी किसी को, हम सभी चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, लेकिन बिना बताए या बता के आपको कोई बीमारी तो आएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी के लिए एम्प्लॉय के पास जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उसके पास तो इतना फंड नहीं रहता है कि आज के अपने इस इलाज को करा सके। तो ये सरकारी कर्मचारी है जो सभी बिजली कर्मचारी के साथ साथ ये कम से कम संविदा कर्मियों को भी मिलना चाहिए। हमारा ये मांग है कि इसको सभी को एक समान रूप से लागू करें, कम से कम इसमें भेदभाव न हो। और भी कई मांगे हैं, आप सब लोग इसमें देख रहे हैं, और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच कुछ रखने चाहूँगा। एक मशहूर कवि हुए हैं और एक मशहूर रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा इस क्रांतिकारी के मेला में। और सभी लोग जितने साथी बैठे हैं, जो खड़े हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग अपना उचित स्थान ले लें ताकि मैं एक रचना पढ़ सकूँ आपके सामने। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही हो, वहाँ हमारा जितना भी साथी जो खड़े हैं वो आगे कृपया बैठ जाएं, अपना स्थान ले लें। सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है, जो खड़े हैं वो आके बैठ जाएं। जब लाइन खत्म होगी तो आप अंदर क्यों नहीं जाते, सफेद फर्श में क्यों नहीं पहुंच रहे, वो वाला मैं नहीं मानता, खाली पड़ा है, मैं नहीं जानता। हमारी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? हबीब जालिब एक बेहतरीन अपने जमाने के बड़े क्रांतिकारी कवि हुए। शुरू करें? आप लोगों का अगर सहमति मिल जाए तो मैं दीप जिसका महल्ला कहीं में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। दीप जिसका महल्ला कहीं में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पड़े, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि केवल आप लोग। भैया फिर से शुरू करते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, आप लोगों को उधर से आवाज आनी चाहिए, तब पढ़ने का मजा आएगा। फिर से शुरू करते हैं। दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अंगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल साखों पे खिलने लगे तुम
कहो, बहुत बढ़िया बहुत। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एक बार फिर से कहिए सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत। एक लाइन में, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। अरविंद जी ने ये भी ट्रेंड की है, अमित जी ये के बारे में भी, व्यवस्था के बारे में भी, और इस शेर से उन्होंने जोश भी भरा। मैं एक नारा लगाते हुए, साथियों आपने नाश्ता वास्ता कर लिया है मुझे मालूम है, अब जोश भरा भी है और कविता के माध्यम से भी भरा है आप में जोश। एक नारा लगा दें, उसके बाद मैं जो जिला अलीगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके नेता संयोजक जो जिनके अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है उन्हें सुनेंगे आप। एक नारा लगाए हम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे युवा ज्योति पुंज आदरणीय संयोजक इस जिला के कमेटी के संघर्ष समिति के आदरणीय साक्य साहब से निवेदन करूंगा वो आए और अपनी बातें रखें। तालियां बजा। संचालक महोदय, आज की इस जनपद अलीगढ़ में कार्य बहिष्कार की सभा की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त संघर्ष समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई इंजीनियर अरविंद कुमार निगम जी, सभा में उपस्थित अभियंता संघ के दक्षिणांचल सहायक सचिव और जनपद अलीगढ़ के संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक आदरणीय इंजीनियर राहुल बाबू कटियार साहब, इस सभा में उपस्थित विद्युत संविदा मजदूर संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह साहब, इस सभा में उपस्थित अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव बड़े भाई इंजीनियर सौरभ मंगला साहब, इस सभा में उपस्थित हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक बड़े भाई इंजीनियर भगवती प्रसाद साहब और इस सभा में उपस्थित हमारे बीच में अधिशासी अभियंता इंजीनियर अमित चौधरी साहब, अधिशासी अभियंता इंजीनियर ए.के. रोहला साहब और सभी घटक संगठनों के क्षेत्रीय अध्यक्षगण, क्षेत्रीय सचिव, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के सचिव और क्रांतिकारी साथियों, आज सुबह से ही ये सभा लगातार चल रही है और इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
आप लोग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और सभी वक्ताओं ने लगातार आप लोगों को इस कार्य बहिष्कार का क्या कारण है, क्यों हम लोगों को कार्य बहिष्कार तक जाना पड़ा, उस सब के बारे में बताया। साथियों, कार्य बहिष्कार और हड़ताल के बीच में एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। तो हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग अभी कोई हड़ताल पे नहीं हैं, हम लोग सिर्फ कार्यस्थल पर हैं। ये हमारा बिजली विभाग का प्रांगण है लालडिंगी, हम कार्यस्थल छोड़ के भागे नहीं हैं। आप अपने कार्यक्रम को एक बार फिर समझ लीजिए, हम लोग एब्सेंट नहीं हैं, हम लोग प्रेजेंट हैं अपने विभाग में, अपने कार्यस्थल में, और प्रेजेंट रहकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज हम काम करेंगे नहीं। हमारा जो आज का कार्यक्रम है, अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहते हुए कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, और ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है, क्योंकि हम ऊर्जा के जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग ये नहीं चाहते और बिल्कुल नहीं चाहते कि आम उपभोक्ता जो बिजली का है उसको कोई परेशानी उठानी पड़े, और इसीलिए ये आंदोलन कार्य बहिष्कार तक भी सीधे नहीं आया है। तमाम चरणों में लगभग 1 महीने से हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने विभिन्न जनपदों के दौरे किए। उसके बाद 22 तारीख से लगातार वर्क टू रूल आंदोलन, जिसमें हम काम जो कर रहे हैं वो नियम से काम जो कर रहे हैं वो एक अपने आप में आंदोलन बना हुआ है कि जितने हमारे कार्य के घंटे हैं हम केवल उन घंटों में कार्य करेंगे, जो हमारे कार्य हैं हम केवल वो कार्य करेंगे। वो 22 तारीख से लगातार हमारा जारी है। उसके बावजूद इस ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन से हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की जो वार्ता हुई, उस वार्ता की टेबल पर हम आपको बताएं, हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, कल या परसों की बात है सर, कि आपकी क्या मांगे हैं। आप ये समझिए, इस अड़ियल, इस बिल्कुल कह सकते हैं जो सेंसिटिव ही नहीं है चीजों को लेकर, उन्होंने हमारा मांग पत्र ही नहीं पढ़ा। उनको लगता है या वो सोचते हैं कि कुछ लोग ऊर्जा निगमों में, शायद केवल कुछ लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट कराना चाहते होंगे, लेकिन वो इस वीडियो को देखें। और यहाँ पर उपस्थित मीडिया और LIO के लोगों के मेरा अनुरोध है, ये फीडबैक सही दें कि यहाँ पर केवल कुछ लोग, कोई सिलेक्टेड लोग आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि इस आंदोलन में ऊर्जा का एक कार्मिक के साथ साथ जन आंदोलन ये बन चुका है। साथियों, इस तरीके के आंदोलन हमने इससे पहले भी कहा, हम लोग नहीं चाहते कि हम जो जनता है उसको कोई परेशानी हो, और इसीलिए लगातार 22 तारीख से हम सांकेतिक कार्यक्रम करते रहे। लेकिन जब ऊर्जा के प्रबंधन को यह लगा कि ये शायद कुछ लोग हैं, शक्ति भवन पर भी शायद केवल पदाधिकारी आ गए हैं, तो उसके लिए ये आज का पूरा कार्यक्रम आपके पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्य बहिष्कार का, अपनी शक्ति के प्रदर्शन का किया जा रहा है। और अब इस कार्यक्रम के बाद न सिर्फ ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन को, और मेरा अनुरोध है मीडिया के माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित LIO के लोग हैं उन सब के माध्यम से, कि हम लोगों की जो ये आंदोलन है, हम लोगों की जो मांगे हैं, उनको इस देश के, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों की बात को पहुंचाएं। और हम अनुरोध करना चाहते हैं उनके माध्यम से कि वो इस आंदोलन में प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे कि ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन और इस कार्मिक के बीच जो टकराव बढ़ेगा, उससे आम जो जनता को परेशानी होगी, उस परेशानी से जनता को बचाया जा सके। इसी कार्यक्रम के तहत आज ही के दिन हम शाम को 5 बजे हमारा मशाल जुलूस निकलेगा, वो भी कार्यक्रम आप लोगों के सामने है। इन सब की क्या जरूरत है? मशाल जुलूस की, कार्य बहिष्कार कर यहाँ एकत्र होने की सिर्फ एक ही है कि किसी को ये न लगे, चेयरमैन साहब को ये न लगे कि ये कोई सिलेक्टिव लोगों का आंदोलन है। ये आंदोलन सिलेक्टिव लोगों का नहीं है, ये आंदोलन ऊर्जा के एक कार्मिक का है, और इस बात को जितनी जल्दी शीर्ष प्रबंधन समझ ले उतना उनके लिए बेहतर होगा। साथियों, मांगों की बात हुई, मैंने बीच में जब मैं बात रखी थी तब भी अपनी बात रखी। सबसे पहली मांग है हम लोगों की, वो यही है कि कार्य का वातावरण हो,
जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उतने कार्मिक इस विभाग में हों। आप देखेंगे बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जहां 3 करोड़ हो गई और कार्मिकों की संख्या 35,000। अगर आप इस विभाग में जितने आपको एम्प्लॉय चाहिए उतने एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करेंगे, अगर आदमी ओवरलोड हो जाएगा, उस पर 3-3, 4-4 बिजली घरों का चार्ज होगा, चाहे वो अभियंता हो, चाहे वो बाबूजी हो, उन पे 3-3, 4-4 जो उनके पटल है उनका चार्ज रहेगा, चाहे हमारे संविदा कर्मी हो, 7-7 एक बिजली घर पर फीडर हैं, 3-3 गैंग है आपकी। कम से कम 7 फीडर पे 7 गैंग तो चाहिए और नाइट के लिए अलग से कम 8 गैंग चाहिए। जहां पर 25 आदमी होना चाहिए वहां 9 आदमी काम कर रहा है और वही आदमी 9 जो दिन में काम करता है, अब रात को कोई तार टूट गया तो जे साहब को तो उसी से काम कराना है, उसी को रात में भेजा जाएगा। और आप उसमें भी देखिए 3 आदमियों में जो नियमानुसार शटडाउन ले सकता है वो 9 आदमियों में केवल 3 आदमी ले सकते हैं या पोल पर केवल 3 आदमी चढ़ सकते हैं। जो स्किल्ड है, जो लाइनमैन है, उसी को शटडाउन मिल सकता है। अब 7 फीडरों में शटडाउन लेने वाले व्यक्ति हो गए आपके 3, उसमें भी एक गैंग आपको रात में चाहिए, बचे 2, उसमें भी आपको नेवर बेड चाहिए, डिस्कनेक्शन चाहिए, हर आदमी से 5 डिस्कनेक्शन चाहिए, हर आदमी से 5 नेवर बेड चाहिए, वो अपनी जेब से पैसा जमा करेगा। और उसके बाद अगर घटना घटित हो जाती है तो कहेंगे कि आपके पेट्रोलमैन ने पेट्रोलिंग नहीं करी, आपके जे साहब ने तार टाइट नहीं कराए। उस कार्य को करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है जो हमारा सबसे जरूरी काम है। हमारी लाइन स्वस्थ हो, हमारी मशीनरी स्वस्थ हो, हमारी लाइन टाइट हो, अगर कहीं खंबा लगना है तो वहां खंबा लग जाए, लाइन ऊंची रहे और पेट्रोलिंग लगातार होती रहे। कहीं कोई क्रॉस टेढ़ा हो गया है तो वह समय से सीधा हो। हमारे पास इन कार्यों को किए जाने के लिए भी कम से कम जो स्टाफ चाहिए, यानी 7 अगर फीडर है तो हमें 7 गैंग चाहिए ही चाहिए, वो नहीं है। उसकी जगह 3 गैंग है और उसमें एडिशनल काम आपको दे दिया, बल्कि एडिशनल नहीं, काम ही आपका वही रह गया है। बाकी तो आपको जो सुबह शाम करना अपने आप करो। कंप्लेन करनी है तो यहाँ मानते हैं जैसे कि इनका कंप्लेन के लिए प्रॉपर मूवमेंट रजिस्टर से मूवमेंट होना चाहिए। जब घटना हो जाती है तो पूरी जांच होगी कहां शिथिलता बरती गई। और सबको पता है कि अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो 2 दिन में सिस्टम बैठ जाएगा। इन आदमियों से सिस्टम से चल नहीं सकता है। ये लोग गांव से आते हैं, रास्ते में पता लगा कि वो जिस गांव से निकला नजदीक वाले गांव में तार टूट गया तो वहीं से जोड़ता हुआ आता है बिजली घर। अगर वो 9 बजे बिजली घर आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, फिर मूवमेंट रह जाएगा, तब तक तो हंगामा हो जाएगा। 3 घंटे से ज्यादा आपका 11 kV फीडर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसमें आपकी चार्जशीट आ जाएगी। ये आंदोलन इन चीजों का है। मांगे और ये चीजें तो बाद में है, पहले हमें व्यवस्था लो और व्यवस्था दो तब काम की बात करो। इस चीज का आंदोलन है ये। आप व्यवस्था दे दीजिए, अब तो आदमी सोच पाएगा। क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक मैनेजमेंट कैसे कर सकता है कोई आदमी? उसको पता ही नहीं है। वो यहाँ से सुबह कोई प्रोग्राम बना के एक बिजली घर इतने में दूसरे बिजली घर से फोन आ गया, साहब 33 ब्रेकडाउन हो गई, वो वहां चला गया, उसने ब्रेकडाउन अटेंड कराया। अब ब्रेकडाउन को अगर आप सही तरीके से अटेंड कराएंगे तो वो वहां से वर्क परमिट लेगा, जहां काम हो रहा है वहां उसे जेई को सुपरविजन करना है, उस वर्क परमिट को लेके वहां जाएगा, फिर ब्रेकडाउन अटेंड कराएगा। अगर बिल्कुल माइनर सा ब्रेकडाउन है तो भी 33 kV का ब्रेकडाउन 2 घंटे से कम समय में सारी सुरक्षा नियमों के साथ हो नहीं सकता इनको, अगर आप साथ में लें तो। लेकिन 1 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा अगर 33 का ब्रेकडाउन हो गया तो आपको लखनऊ से सूचना मांगी जाएगी। जैसे आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कौन सी गाड़ी घोड़ा दे रखा है, पेट्रोल आप अपना खर्च कर रहे हैं मोटरसाइकिल में, वाहन है नहीं 33 पे जाने के लिए, सीढ़ी है नहीं, पेड़ छांटने के लिए आपके पास औजार नहीं है। उसके अलावा इन सब चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो सुरक्षा के जो उपकरण है, अर्थिंग के लिए आपके पास अर्थिंग रॉड नहीं है। आप कह रहे हैं कि और एक बिजली घर की लाइन 5-5, 6 जगह क्रॉस कर रही है। नई लाइनें बनी है, नई कंपनियों ने लाइनें बनाई है अपना ROW सीधा करने के लिए। अपनी बस लाइन कैसे भी बन जाए, चाहे साली 33 के ऊपर से निकल रही हो, चाहे 33 के नीचे से निकल रही हो, चाहे लाइन के बीच में स्टार निकल रहा हो दूसरे फीडर का, बस उस समय वो लाइन चालू हो जाए। और आपने किसी ने चाहिए कहा कि भाई इसमें STP लगना चाहिए, यहाँ केबल पड़नी चाहिए, तो साहब इतना फंड ही नहीं है, इसी पैसे में उस काम को करना है।
तो ये बिजली व्यवस्था है, ये कोई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं है, आप जैसे प्रोग्रामिंग कर दो वैसे बिजली चल जाएगी। सबसे पहले हमारा तंत्र मजबूत होना चाहिए, इस बात का आंदोलन है ये, उस स्वस्थ व्यवस्था के लिए लड़ाई है ये। हमें आप ट्रांसमिशन देख लीजिए, हम ट्रांसमिशन के कई साहब लोगों से बात करते हैं, कहते हैं साहब 15 से 20 मिनट का अगर कोई काम कराना है तो इतनी फॉर्मेलिटीज हैं, आप उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना अलग बात, अगर जरा सी देर हो गई और जब आप काम करें तब पता लगेगा ना कि बोल्ट खुलने में टाइम ले रहा है कि नहीं लग रहा है, कटेगा कि दूसरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप जब काम करेंगे तब आपको पता लगेगा ना, या फिर आपका इतना अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले से चल रहा होता। ज्यादातर हम लोग ब्रेकडाउन अटेंड करते हैं, कोई मेंटेनेंस तो करते नहीं है। कौन बताइए मशीनों में मेंटेनेंस करता है हर 6 महीने में, 1 महीने में, कि उसकी ट्रिपिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही। लगातार कई बिजली घरों में तो मैंने ये स्थिति देखी है कि ट्रिपिंग आती है तो फ्यूज जलता है, तार टूटता है, मशीन ट्रिप नहीं होती, और उस एसएसओ की या उस लाइनमैन की तारीफ है भाई, फिर भी वो मशीन लगा देता है, वो ट्राई कर लेता है, वो उसकी सीवियरिटी से कैसे भिन्न नहीं है, क्या हो सकता है, और फिर वो लाइन चलती रहती है और बिजली मिल रही है। और चेयरमैन साहब खुश हैं कि हम माइंड सेट से बिजली चला रहे हैं। उस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा आप लोगों को, और उस माइंडसेट को बदलने के लिए आंदोलन है ये। इसी प्रकार आप देख लीजिए, नेवर पेड़ की बात हुई, नेवर पेड़ के अगर उपभोक्ताओं की आप समीक्षा कर लें, सभी लोग आगे आगे बैठ जाएं, सब लोग आगे आगे बैठ जाएं, तो ये सभी लोग आगे आगे बैठ जाएं। सभी भाइयों से अनुरोध है, प्लीज आगे आ जाए, सभी भाई आगे आ जाए, सभी भाइयों से अनुरोध है कि आगे आने का कष्ट करें, सभी भाइयों खड़े आगे आकर बैठ जाए। ये तख्ती हाथ में लो। राजीव कहाँ है? राजीव वो कहाँ है? वो जो 40 आगे आने का कष्ट करें भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए, आगे बैठ जाए, मंच में आने का कष्ट करें, सभी लोग आगे। थोड़ा सा थोड़ी देर नारे लगाएंगे हमारे साथ, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए सर, घूम बैठेंगे तो घंटे 2 घंटे डाल डालेगा 5 बजे घर के इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, करार बंद करो, बंद करो, बंद करो, करार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
धन्यवाद, बैठ जाओ सब लोग। अभी जो बात चल रही थी उसमें बात आई थी नेवर पेड उपभोक्ताओं की। अब आप देखिए ये यहाँ पर एक मैनेजमेंट में एक है कि कोई हमारा जो अभियान चलता है उसकी समीक्षा होती है और वो ऑनलाइन के माध्यम से होती है। अगर आप नेवर पेड उपभोक्ताओं में देखें और हर बिजली घर पे हर सर्किल वाइज, अगर हर डिवीजन वाइज या उपखंड वाइज अगर आप देखें तो उसमें 80 से 90% उपभोक्ता वो हैं जिन लोगों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन लिया। पहले तो आपने उन लोगों को कनेक्शन दे दिए जो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, जो अपना खाने का ही प्रबंध बहुत मुश्किल से कर पाते हैं महीने भर में। उनको शाम को ये अंदाजा नहीं होता है रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनके यहाँ आपने मीटर लगा के जबरदस्ती ढूंढ के कि भाई 200 घर है 200 कनेक्शन दे दो। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले तो कनेक्शन दे दिए। अब जब वो उसके बिल जमा करने की स्थिति में नहीं है तो उसकी समीक्षा वहां के अधिकारियों की हो रही है, भाई आप इनसे बिल जमा क्यों नहीं करा रहे। अब वहां हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो करना है करो, चाहे मीटर उखाड़ ले जाओ, चाहे पुलिस ले आओ, चाहे आरसी निकाल दो, हमारे पास पैसा है ही नहीं। और ऐसी स्थिति के बाद एक और मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, यहाँ पर ये होना चाहिए, चलिए ठीक है उसका मीटर उखाड़ो, आप कनेक्शन पीडी कर दो, उसकी आरसी निकलेगी, जो भी अमाउंट होगा उसकी रीडिंग आएगी। वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया, भाई इससे 100-200 कुछ जमा करा दो, उसको फांस दो। जिसपे 30,000 बिल हो गया है आप जन सुविधा के माध्यम से उसका 500 जमा करा दे रहे हैं। हो सकता है उसकी रीडिंग के आधार पर उसका रिवाइज होता, कुछ कम हो जाता, आरसी निकलती, जमा कर देता, आगे सोचता भाई हमको कनेक्शन नहीं लेना। अब वो 1 साल के लिए और फंस गया, अब उस पर 1 साल का और पैसा बढ़ना है, फिर ब्याज पे ब्याज बढ़ना है, वो 50,000 का बकायेदार हो जाएगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कहाँ जाएगा। फिर आप लोग आरसी निकालेंगे, अमीन उठा के लाएगा, फिर वो किसी साहूकार के यहाँ जाएगा कि भाई हम पे तो 50,000 बिजली विभाग का आ गया है, बचाओ। वो ब्याज में पैसे लाएगा 50,000 और उसकी 1-2 पीढ़ी अगली फिर बंद